आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लाए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित है। आप ज़रूर देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। देखिए, मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग बाह्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है? मनुष्य का बाह्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। अगर आंतरिक श्वसन अंग की बात करते हैं तो सेल या कोशिका होता है। लेकिन प्रश्न में पूछा है, श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें देखिए, ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन क्या है? सही है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, हमारे पेट में पाचन क्रिया में निम्न में से किस अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एस्टिक अम्ल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कोई नहीं H2SO4। ठीक है, तो किस अम्ल का स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? HCl का स्राव होता है। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। ठीक है, तो इसमें देखिए शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? बताइए, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो इसमें सी ऑप्शन क्या है? सही है, 7 होता है। शुद्ध जल का मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। केरोसिन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है चौथे नंबर का प्रश्न का। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सोडियम। सोडियम को किस में डुबो कर रखते हैं? केरोसिन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है, इनमें कौन से धातु उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कॉपर और जिंक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? कॉपर और जिंक क्या होता है? इसमें उपस्थित होता है। डी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है हमारा, देखिए कार्बन की संयोजकता होती है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होती है। ठीक है, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसका प्रतीक क्या होता है? C होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में अगला नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां नंबर का प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन्स है। ठीक है, इसमें देखिए सी ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सही होगा, STS। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 9 नंबर का, परागकोश में होते हैं, तो इसमें क्या होता है? बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, वैद्युत से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी परिघटना की खोज की थी। आप बताइए कि कौन खोज किया था इसकी। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन सही है, और स्टेड ने वैद्युत से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी परिघटना की खोज की थी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक।